फर्स्ट ईयर न्यू मैथ 2025 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 1, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट नंबर 2, ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट नंबर 4। जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर हम साइन और कॉज की बात करें, हम इन क्वाड्रेंट्स में क्वेश्चन नंबर 2 में साइन और कॉज की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर साइन और कॉज की बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉज दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है और कॉज जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन भी नेगेटिव होता है और कॉज भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और कॉज नेगेटिव होता है। आपने इसको नोट कर लेना है और जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन में फिर ये बार बार यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। आपने इनको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है 4 + 3 आयोटा। जो फर्स्ट वैल्यू है 4, इसको आप इक्वल लेट करेंगे, हमारे पास है a के इक्वल, और a हमारे पास क्या हो गया 4 और b हमारे पास है 3 के इक्वल। हमें सबसे पहले फाइंड करना है r का फॉर्मूला आपने याद रखना है। r का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a और b तो हमें गिवन है जो हमने क्वेश्चन से देखा। a हमारे पास है 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, b हमारे पास है 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। इनको आप प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो एक चीज़ तो फाइंड हो गई, r हमारे पास क्या है 5 है। हमने फाइंड करना था r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें फाइंड करना है थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो इस तरह से होता है, थीटा या अल्फ़ा आपने जो भी फाइंड करना है वो हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ठीक है, इसको पढ़ते हैं टेन इनवर्स बी ओवर ए, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास मॉड आएगा। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो उसको भी ये पॉजिटिव कर देता है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी हमारे पास क्या है 3 है और हमारे पास ए क्या है 4 है। 3 को 4 से पहले तो आप डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 3 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.75, तो यहाँ पर लिख दें 0.75। अब आपने फाइंड करना है टेन इनवर्स 0.5 क्या होता है। टेन इनवर्स स्क्रीन पर इस तरह से लिखते हैं कि पहले जो है आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और फिर ये टेन का बटन प्रेस करना है। स्क्रीन पर लिखा आएगा टेन इनवर्स, आपको फाइंड करना है टेन इनवर्स 0.75। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 36.86। 6 यहाँ पर इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 36.9 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का आंसर आ गया 36.9 डिग्री। यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये 37 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना है। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पोलर फॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कॉज की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू है जिसके साथ आयोटा है वो साइन की वैल्यू है। यानी कि ये वाली फर्स्ट वैल्यू ये कॉज की है और ये सेकंड वैल्यू किसकी है साइन की है। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस में है। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, इसी वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा ठीक है, अब हमने जो है थीटा भी फाइंड कर लिया और दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो मेन फार्मूला जो हमने पोलर फॉर्म फाइंड करनी थी वो हमारे पास थी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमें फाइंड करना था, लिखते हैं r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए r फाइंड करना है, हम r फाइंड कर लिया था। r की वैल्यू हमारे पास थी 5 और यहाँ पर है कॉस थीटा का आंसर हमारे पास क्या है 37 डिग्री प्लस आयोटा साइन
यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आया 37 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर जो है वो डिग्री में नहीं लिखना, हमने इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए डिग्री को रेडियन में इस तरह से चेंज करते हैं कि अगर आपके पास 37 डिग्री है तो आप ऐसा करें 37 को मल्टीप्लाई कर दें आप π/180 के साथ, ठीक है। तो ये जो डिग्री होता है ये रेडियन में चेंज हो जाता है जैसे ही आप इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से करते हैं पाई को आप ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर आ जाएगा 37/180। तो ये हमारे पास आंसर आया रेडियन में। अब आपने इस 37 की जगह ये लिख देना है, क्या लिख देना है 37 π/180। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 cos 37 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 37 π/180 प्लस आयोटा साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 37/180 पाई। तो ये हमारे पास जो है इसकी पोलर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको हम ए के इक्वल लेट करते हैं। ए हमारे पास है 1 और आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम लेट करते हैं 1 होगा, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। सबसे पहले हमें आर फाइंड करना होता है। आर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखें ए हमारे पास है 1 और बी भी हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया आर का। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है थीटा। थीटा हमारे पास है tan इनवर्स मॉड बी ओवर ए। अब यहाँ से देखें tan इनवर्स लिखते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पर आ जाता है बी भी 1 है हमारे पास, ए भी 1 है, तो दोनों की जगह पर हम क्या लिख देते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ से अब फाइंड करते हैं tan इनवर्स 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है ना। tan इनवर्स 1 का क्या आंसर आता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद ये tan का बटन प्रेस करना है, tan इनवर्स आ जाएगा, उसके साथ लिख दें 1। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब थीटा भी फाइंड हो गया। तो अब आप ये देखें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 1 प्लस आयोटा। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है ये भी प्लस में है, सेकंड वैल्यू भी प्लस में है, तो ये हमारे पास अगेन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला था पोलर फॉर्म का आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर हमारे पास क्या है, आर का आंसर हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा हमारे पास है 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन, यहाँ से भी थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर 45 जो डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो सकते हैं, इनको कैंसिल कर दें। 45 1 ज़ा 45 एंड 45 4 ज़ा होता है 180। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4। तो 45 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए की इक्वल होती है। ए हमारे पास हो जाएगा 1/2 और बी हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। यहाँ से हम आर फाइंड करते हैं। आर हमारे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और बी हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 का स्क्वायर 2 2 हो जाएगा 4। यहाँ पर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए 1 + 3 हो जाएगा 4, और ओवर में है 4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो आर का आंसर हमारे पास आ गया है 1। उसके बाद हम फाइंड करते हैं tan इनवर्स b/a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा का, यानी कि हम थीटा फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखते हैं tan इनवर्स, अब देखिए b जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद ये फ्रैक्शन डालें, और a हमारे पास है 1/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन से कैंसिल हो जाएगी, 2 यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3 और ओवर 1,
यानी स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 इन दोनों को डिवाइड करें तो स्क्वायर रूट 3 ही आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें फाइंड करना है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पर आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके 10 का बटन प्रेस करें, 10 इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर रूट प्रेस करें और 3 लिख दें। तो ये हो गया 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 3 और ये हमारे पास इक्वल आ गया 60 के। तो हमारे पास थीटा जो है वो इक्वल आ गया 60 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वाड्रेंट की पहले बात कर लेते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट वैल्यू भी प्लस में है और सेकंड वैल्यू भी प्लस में, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास अगेन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आर हमारे पास आया 1 और थीटा है 60 डिग्री। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं पोलर फॉर्म। ये हमारे पास पोलर फॉर्म है तो यहाँ पर आर लेना है। आर का आंसर हमारे पास आया था 1 और उसके साथ यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस थीटा। थीटा का आंसर हमारे पास आया है 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन और यहाँ पर भी थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। उससे पहले आपने ये मेंशन कर देना इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखें 1 तो जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारे पास वही रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। अब डिग्री को अगर आप चाहें तो चेंज कर लें रेडियन में। 60 डिग्री 60 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ तो जो 60 डिग्री है वो चेंज हो जाता है रेडियन में। ठीक है, तो अब इनको कैंसिल कर सकते हैं आप। 6 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 6 एंड 6 3 18। तो हमारे पास आंसर आ गया पाई ओवर 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3 और ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ पर है आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास a जो है वो इक्वल है -5/2 के और b हमारे पास इक्वल है -5 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। हमें फाइंड करना है r और r हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर लिखते हैं हम r और a हमारे पास है -5/2 का स्क्वायर और b हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a और b की जगह हमने उसकी वैल्यूज़ लिख दी और उसका फिर स्क्वायर ले लिया। r इज इक्वल टू, अब इसके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। उसके बाद 5 का स्क्वायर लें, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा 25। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 हो जाएगा 4। यहाँ पर भी माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। अब उसके बाद है स्क्वायर रूट 3, तो वहाँ पर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा 3। इसी तरह से 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25/4 प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 75/4। r इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर जब सेम हो तो एलसीएम भी सेम आता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहती है। 25 प्लस 75, 25 को 75 से प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 और ओवर में हमारे पास है 4। 4 को 1 4 और 4 25 होता है 100। आप चाहें तो डिवाइड भी कर लें तो 25 आंसर आएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 25 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो r का आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। यहाँ से देखिए अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b/a। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने हर जगह थीटा लिखा था, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा इसलिए लिखा है तो मैं आपको आगे वजह बताऊंगी मैंने यहाँ पर अल्फ़ा क्यों लिखा है। पीछे वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा लिखा था या थीटा लिखा था, वो दोनों इक्वल थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फ़ा और थीटा इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर थीटा नहीं लिख सकते। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ पर अल्फ़ा लिखें या थीटा लिखें एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें से कोई एक भी वैल्यू माइनस में है या दोनों वैल्यू माइनस में है तो आप यहाँ पर थीटा नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको अल्फ़ा लिखना होगा। अगर ऊपर वाली जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पर आप अल्फ़ा की जगह थीटा लिखेंगे। अगर एक भी वैल्यू माइनस वाली आ गई तो आपको यहाँ पर अल्फ़ा ही लिखना होगा। ठीक है, अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स b/a। यहाँ से देखिए tan इनवर्स b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट 3/2 और a की वैल्यू है -5/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं b की जगह -5 स्क्वायर रूट 3/2 और a की जगह लिख देते हैं -5/2।
से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 एंड 2 से 2। यहाँ पर जस्ट रह जाएगा स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर में आप राइट करें 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 3, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो अल्फा का आंसर हमारे पास आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का हम क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2। ये मैं आपको रफ पर इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्वाड्रेंट से मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो कॉज की होती है और सेकंड वैल्यू साइन की होती है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, और जब दोनों के साथ नेगेटिव साइन होता है तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जैसा कि हमारा आंसर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है 60 डिग्री, तो अब थीटा की वैल्यू को आपको चेंज करना होगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चंस में किया है। जब थर्ड, सेकेंड, फोर्थ इनमें से कोई क्वाड्रेंट आ जाता है तो हम थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं अल्फा में। वो किस तरह से करते हैं यहाँ से देखते हैं। थीटा का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री। इसको हम पुट करेंगे अल्फा के इक्वल। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है तो अल्फा और थीटा बराबर होते हैं, इसीलिए हमें वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। पहले 3 क्वेश्चंस में जो हमारे पास अल्फा का आंसर आता था वही हम कहते थे थीटा का आंसर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा का आंसर आया वो थीटा के इक्वल नहीं है। यहाँ से हमें थीटा जो है वो फाइंड करना होगा, ठीक है। तो थीटा हम इस तरह से फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा का आंसर जो अभी हमने फाइंड किया वो हमारे पास है 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहाँ से 60 में से 180 को आप माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। अब हमें जो है इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला था आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है। आर का आंसर हमारे पास था 5 और उसके साथ हमारे पास है कॉस। अब थीटा की जगह वैसे तो हमारा आंसर आया -120 डिग्री। 120 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं -2π/3। वो किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि -2π/3 जो होता है ना वो 120 के इक्वल होता है। वो यहाँ पर थीटा का आंसर 120 डिग्री आया तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -2π/3। तो यहाँ पर लिख देते हैं -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए कॉज का मैंने आपको बताया था, कॉज के एंगल में अगर माइनस हो तो माइनस जो है कॉज एब्जॉर्ब कर लेता है, माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कॉज 2π/3 प्लस अब देखिए साइंस के अंदर अगर माइनस हो साइन के एंगल में तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा साइन 2π/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब देखिए फ्रैक्शन में आ गए, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, इसको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस आयोटा को। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो a के इक्वल होती है, तो a यहाँ पर हो गया 1 और सेकेंड वैल्यू b के इक्वल होती है। यहाँ पर आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर 1 होगा और साथ में माइनस है तो b की एक वैल्यू होगी -1। सबसे पहले हमें r फाइंड करना होता है, तो r इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। r इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है -1 तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर फाइंड करें तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर ले तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर ले तो अगेन 1 हो जाएगा। r इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास r का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर माइनस है। जब मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में माइनस यूज़ होगा तो आप जब थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा नहीं आप अल्फ़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। यहाँ पर जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b और a की वैल्यू पुट कर दें। b हमारे पास है -1 और a हमारे पास है 1, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से देखिए 1 को हमने 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है, जो मॉड होता है माइनस को ख़त्म कर देता है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा इस मॉड की वजह से, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। tan इनवर्स 1 आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस सेकेंड वाले पार्ट को भी यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। उसके बाद r फाइंड करते हैं। r हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। r इज इक्वल टू
यहाँ पर ए और बी की वैल्यू लिखिए। ए हमारे पास है 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बी भी हमारे पास 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर लें तो अगेन 1 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ से जो है हमारे पास आर का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2 आर हैं तो यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं R1 और इसका नाम रख देते हैं R2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। यहाँ पर अल्फ़ा 1 फाइंड किया था तो यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स B/A। बी और ए दोनों की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर अल्फ़ा 2 जो है हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/1। यहाँ से देखिए अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अल्फ़ा 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दोनों का आंसर आया 45 डिग्री। अब हमें देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हमारे पास पहला है 1 - आयोटा, इसको देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ से देखिए हमारे पास है 1 - आयोटा, यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो कॉज की होती है और सेकंड वैल्यू साइन की होती है। तो कॉज जो है हमारे पास यहाँ से कॉज जो है वो प्लस में आ गया, ये फर्स्ट सेकंड वैल्यू माइनस में है तो साइन हमारे पास आ गया माइनस में। देखते हैं अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर कॉज जो है वो प्लस में होता है और साइन जो है वो माइनस में होता है। तो यहाँ से देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर हमारे पास साइन जो होता है वो माइनस में होता है और कॉज जो होता है वो प्लस में होता है। तो ये हमारे पास लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आप राइट कर दें इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ से अल्फ़ा है थीटा फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री अल्फ़ा 1 की जगह पर। 180 में से 45 को आप माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव में है, सेकंड वाला भी पॉजिटिव में है और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये हमारे पास लाई करता है इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सिंपल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमारे पास अल्फ़ा जो होगा अल्फ़ा 2 जो है वो थीटा 2 के बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर हो गए 45 डिग्री के और हमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमने इसको फाइंड नहीं किया था, जो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर होता है वही थीटा का होता है, तो ये 45 डिग्री ही रहेगा। अब इनको हमें पाई में चेंज करना है। यहाँ पर हमें डिग्री को जो है वो रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 135 को आप मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कैंसिल करते हैं। जब आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आपके पास है 45, इसको भी चेंज करते हैं मल्टीप्लाई बाय 180 कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय π/180। 5 9 होता है 45, 5 3 15, 3 कैरी आ जाएगा 30 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा 30, 3 3 9 एंड 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12। इसी तरह से आपने इसको भी कट करना है। यहाँ पर आंसर हमारे पास ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4। 1 को आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया π/4। तो यहाँ पर थीटा 1 का आंसर आ गया हमारे पास 3π/4 और थीटा 2 का आंसर आ गया π/4। यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 - अल्फ़ा एंड 1 + अल्फ़ा। इनके लिए अलग अलग फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला हो जाएगा R1 कॉज, यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा ओवर, यहाँ पर आ जाएगा R2 कॉज थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। फार्मूला हमने सेम रखा है क्योंकि यहाँ पर 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे, तो एक में हमने 1 लिखा है और फिर नीचे 2 लिखा है। R1 यानी जो हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पर वो लिख देते हैं। R की हमारे पास फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों हमारे पास सेम आई थी और उसका आंसर हमारे पास था √2। तो यहाँ पर R1 की जगह भी √2 आ जाएगा और R2 की जगह भी आ जाएगा √2। यहाँ पर आ जाएगा कॉज थीटा 1 यानी जो फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड की 3π/4 आई थी और यहाँ पर जो सेकंड कॉज वो आई थी हमारे पास π/4। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा 1, यही है हमारे पास 3π/4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, फर्स्ट जो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की वो है 3π/4 और सेकंड थी π/4, ये हमने लिख दी। यहाँ से देखिए √2 से √2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास इस तरह से होता है, देखिए ऊपर भी कॉज है नीचे भी कॉज है, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, जस्ट एंगल चेंज है। तो फार्मूला इस तरह से होता है, आप लिखेंगे कॉज
और फिर इन दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, यानी 3π/4 में से माइनस कर देंगे π/4 को, ठीक है। और सेंटर में फिर आ जाएगा प्लस, और फिर आयोटा को एक बार लिखें, साइन लिखें, और फिर इन दोनों को माइनस कर दें, 3π/4 माइनस π/4, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉज 4 और 4 लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेगी, 3π माइनस π प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम में आ जाएगा 4 और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, 3π माइनस π, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉज 3π में से पाई को माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/4 प्लस आयोटा साइन 3π में से पाई को माइनस करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2π/4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉज π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है √3 प्लस आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ पर भी इसको हम दो पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट को हम लेट कर लेते हैं z1 के, z1 हम लेते हैं √3 प्लस आयोटा। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको z2 के इक्वल लेट करते हैं, z2 हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। सबसे पहले हमें यहाँ से देखते हैं a और b क्या गिवन है। a हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है जो है √3, और b हमारे पास आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो b हम लेट कर लेते हैं 1 है। इसी तरह से यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट वैल्यू है 1 और आयोटा के साथ है √3, तो b हमारे पास हो जाएगा √3। r की वैल्यू फाइंड करते हैं, r हमारे पास होता है a² प्लस b²। यहाँ से भी फॉर्मूला लिख देते हैं, r हमारे पास हो जाएगा a² प्लस b²। यहाँ पर देखें हमने इसको नाम दिया z1 का, तो r को भी नाम देते हैं r1 का और यहाँ पर r2 का। a हमारे पास है √3, तो यहाँ पर a की जगह लिख देते हैं √3 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस b की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी इसी तरह से करते हैं, a की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा √3 का स्क्वायर। r1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। r2 यहाँ पर 1 का स्क्वायर ले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 3। r1 हो जाएगा 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी r2 में हो जाएगा 3 प्लस 1 4, r1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, r2 यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से r1 और r2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन की तरफ, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू भी पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसी तरह से नीचे भी फर्स्ट वैल्यू भी पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो थीटा होगा और अल्फा होगा वो इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। यहाँ पर अल्फा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, और इसको नाम हम देते हैं θ1 का और इसको नाम देते हैं θ2 का। θ2 हो जाएगा tan इनवर्स b/a। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 और a हमारे पास है √3, तो यहाँ पर लिख देते हैं b की जगह 1 और a की जगह लिख देते हैं √3 और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स। इसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं θ2 tan इनवर्स b हमारे पास क्या है √3 और a हमारे पास है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/1। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/√3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसके इक्वल है, फिर इसका tan इनवर्स लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले √3 फाइंड कर लेते हैं किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें और फिर 3 प्रेस करें, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 1.732, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स 1/1 इसका जो √3 का आंसर है वो लिख देते हैं 1.732, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी θ2 हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स √3 आपको पता है अभी हमने फाइंड की वैल्यू वो होता है 1.732 और डिवाइड में जो 1 होता है उसको आप ना लिखे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 1 को डिवाइड करते हैं 1.732 के साथ, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 और उसको डिवाइड करते हैं 1.732 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.577। tan इनवर्स 0.577,
ठीक है। और यहाँ से अब टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1.732 देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, टेन का बटन प्रेस करना है, टेन इनवर्स लिखा आएगा और यहाँ पर लिखे 1.732। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 59.9, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना डिग्री, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दें 60 डिग्री। इसी तरह से टेन इनवर्स 0.577 फाइंड करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करें, टेन का बटन प्रेस करें, यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट टेन इनवर्स आ जाएगा 0.577। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 29.9। इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास θ1 जो है वो आ गया है 30 डिग्री और θ2 आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये दो आंसर आ गए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, फर्स्ट भी और ये सेकंड भी प्लस में है। तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट के लिए लिख दें इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह से सेकंड के लिए भी लिख दें इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने थीटा भी फाइंड कर लिया और R1 और R2 भी फाइंड कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर दो हैं तो इनको नाम देते हैं R1 R2। ये हो जाएगा ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2। R1 और R2 की यहाँ से वैल्यू लिखते हैं। R1 एंड R2 दोनों का आंसर हमारे पास 2 आया था। यहाँ से लिख देते हैं, ऊपर भी 2 लिख देते हैं और नीचे भी 2 लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कॉस θ1 की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास है 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन θ1, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। और नीचे यहाँ पर लिख देते हैं कॉस θ2, वो हमारे पास था 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से जो थीटा में वैल्यू है इनको चेंज करते हैं रेडियन में। अब आप देखें 30 डिग्री जो है इसको रेडियन में चेंज करना है। 30 को आप मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो 30 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं π/6। इसी तरह से अब 60 डिग्री को भी चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री और 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 के साथ। यहाँ से हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया π/3। तो 60 की जगह लिख दें π/3 और 30 की जगह लिख दें π/6 इस ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ से देखिए हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 30 की जगह आ जाएगा π/6 प्लस आयोटा साइन और फिर 30 की जगह दोबारा से आ जाएगा π/6। डिवाइड में लिखते हैं कॉस 60 था, 60 की जगह आ जाएगा π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, तो अब पीछे वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो इस तरह लिखते हैं। कॉस पहले लिखे फिर इन दोनों को माइनस करते हैं एंगल को, π/6 माइनस π/3। ठीक है, प्लस आयोटा साइन, इसी तरह से π/6 में से माइनस कर दें π/3 को। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 6 और 3 का आप एलसीएम ले तो 6 आंसर आएगा। अब 6 को 6 के साथ डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें अगेन पाई आ जाता है। अब 6 को डिवाइड करें 3 के साथ तो 2 आंसर आएगा। 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई आ जाएगा प्लस आयोटा साइन। यहाँ पर भी इसी तरह से 6 और 3 का एलसीएम ले तो 6 आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें पाई आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई में से 2 पाई को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई बचेगा, माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन। यहाँ पर भी इसी तरह से माइनस π/6 बचेगा। मैंने आपको बताया था कॉस से पहले कॉस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो कॉस जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कैंसिल हो जाता है, यानी कॉस π/6 हो जाएगा। और साइन जो होता है अगर उसके एंगल में माइनस आ जाए तो उसको बाहर निकाल देता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा साइन, ये हो जाएगा π/6। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। z1 हम लेट कर लेते हैं न्यूमिनेटर के 3 + 4 आयोटा। इसके साथ हम z2 इक्वल लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर के जो हमारे पास है 4 + 3 आयोटा।
यहाँ से देखिए हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। आर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं आर वन के इक्वल। इसी तरह से हमें आर टू फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए के इक्वल होती है, यानी कि ए हमारे पास है 3 और बी हमारे पास क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ए हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के और बी इक्वल हमारे पास हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पर हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह आ जाएगा 3 और उसका स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा उसका स्क्वायर। इसी तरह से R2 यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर ले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 16। R2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर ले 4 4 हो जाएगा 16, 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 होता है 25। R2 में भी 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट 25 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो R1 और R2 का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट बारी आती है, हमें फाइंड करना है थीटा या अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर अल्फा यूज़ नहीं करेंगे, अल्फा की जगह थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा इक्वल होते हैं। तो थीटा 1 हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स मॉड बी ओवर ए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड बी ओवर ए। यहाँ पर देखिए b हमारे पास है 4 और a हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 4 ओवर 3। तो यहाँ पर आप राइट कर दें, इसके साथ थीटा 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स b हमारे पास यहाँ से है 3 और a हमारे पास है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। यहाँ से हमें tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan इनवर्स 4 को 3 के साथ डिवाइड करें और देखिए क्या आंसर आता है। 4 डिवाइड बाई 3 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.33 के, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1.33। इसी तरह से थीटा 2 अब फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आता है 3 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.75। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.75। tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, tan इनवर्स 1.33 हमारे पास क्या आता है, शिफ्ट प्रेस करें 10 प्रेस करें 1.333, तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 53.1 के। तो यहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख देते हैं, हमारे पास आंसर आया है 53 डिग्री। ये आंसर हमारे पास आया है थीटा 1 का। इसी तरह से अब थीटा 2 फाइंड करते हैं, tan इनवर्स 0.75, तो शिफ्ट प्रेस करें 10 इनवर्स आ जाएगा और 0.75 हमने फाइंड करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 36.8। ठीक है, 36.8 है, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें तो ये 39 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा 1 और थीटा 2 हमने फाइंड कर लिया है। इसको हम चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, तो थीटा 1 जो है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें 53 को पाई ओवर 180 के साथ, ये कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा 53 पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से थीटा 2 जो है इस यहाँ पर है 39, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ। यहाँ पर देखिए 39 और पाई को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 39 पाई ओवर 180। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा 2 का। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन राइट करें। क्वेश्चन हमारे पास था 3 + 4 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। R1 एंड R2 की वैल्यू हमारे पास सेम थी, दोनों की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/5 cos थीटा 1। थीटा 1 हमारे पास है 53 पाई ओवर 180, यहाँ पर लिख देते हैं 53 पाई ओवर 180 प्लस आयोटा साइन, और थीटा 1 की वैल्यू दोबारा से लिख देते हैं 53 पाई ओवर 180। ठीक है, इसी तरह से अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस, और थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास है 39 पाई ओवर 180 प्लस यहाँ से आ जाएगा आयोटा
साइन, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास है थीटा 2 की 39 पाई ओवर 180 डिग्री। यहाँ से 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। इनका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉज और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। 53 पाई ओवर 180 को माइनस करना है 39 पाई ओवर 180 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे साथ में आ जाएगा आयोटा साइन। थीटा में भी यहाँ पर आप लिखें 53 पाई ओवर 180 को माइनस कर दें 39 पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम आ जाएगा 180 और 53 को 39 से फिर माइनस 5 से कैंसिल हो गया था। यहाँ पर आ जाएगा कॉस। 53 से आपने जो है वो 39 को माइनस किया तो हमारे पास जो था वो आंसर आ गया 4 पाई, और नीचे जो था हमारे पास एलसीएम आया था 180। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन। यहाँ पर भी आपने जो है वो 53 को माइनस किया था 39 से, तो आ जाएगा 5 पाई और नीचे एलसीएम में आ जाएगा 180। तो इसका ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो इनको फर्दर कैंसिल भी कर सकते हैं। वो कैंसिल इस तरह से होगा कि 4 1 ज़ा 4 एंड 4 45 ज़ा 180। यहाँ पर भी 4 1 ज़ा 4 4 45 ज़ा 180। यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई ओवर 45 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 45, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।